ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम है भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में। मृदुल सो वेलकम बैक। नेहा, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हो। सो एनीवे, वेलकम बैक। हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च स बोधव्यम गहना कर्मणो गति। सो फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। आपके पास भी भगवद गीता हो तो आप इसे दोहरा सकते हैं। ब्रेन प्रभु का स्वागत है। क्षमा करें। सो आज हमें भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। शब्दार्थ है इसका, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वास्तव में भगवद गीता का। पुष्पा जी स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। साधारणतः हम देखें, आज तक हम बचपन से सुनते आए हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि संसारिक रूप से प्रशिक्षित विद्वान से विद्वान व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। आस्था स्वागत है आपका। इसके प्रशिक्षण के बिना जब भी हम कुछ भी करते हैं तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से मनोधर्म से करते हैं वास्तव में। और इसी कारण से, श्यामली जी स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। इसी कारण चूंकि हम अपने मनोधर्म से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से हम जब भी चलते हैं जीवन में, सोचते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो एक्चुअली उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। उसका रिजल्ट होता है कि आप तनाव में रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं संसार में, टेंस रहते हैं, है ना, लॉस्ट रहते हैं, बीमार रहते हैं, रिश्तों में मधुरता नहीं रहती। तो कर्म की बारीकियों को जानने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। कल भी बहुत महत्वपूर्ण था, उसी कड़ी में भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। देखिए, ये भगवान का स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान भी बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में, इससे एक्चुअली सेटल करने में, फिक्स करने में। मीनाक्षी जी स्वागत है आपका, रीता जी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं कि ये केवल अर्जुन के जीवन के अशुभ मुक्ति के लिए भगवान उपदेश नहीं दे रहे हैं। जैसा हमने कल समझने का प्रयास किया कि भगवद गीता के चौथे अध्याय में पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि अर्जुन बहुत विचलित थे, मतलब परेशान थे, अव्यवस्थित थे। अर्जुन कहते हैं कि मैं तुमसे पहले भी, ये लाखों वर्ष पहले सूर्य लोक के राजा विवस्वान को ये गीता का उपदेश दे चुका हूं। तो अर्जुन बहुत चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मेरे उम्र के हैं, मेरे हम उम्र के हैं, इस युग में हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सूर्य के देव, सूर्य लोक के राजा विवस्वान को उपदेश दे चुके हैं। तब भगवान बहुत धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बताते हैं कि देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं। लेकिन चूंकि तुम सांसारिक चेतना में, इसलिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी बुद्धि जो है थोड़ी सी माया में विचलित हो जाती है, माया में फंस जाती है। इसी कारण वो 10 दिन पहले क्या हुआ था उसे भी याद नहीं रख पाते कई बार। हाँ, कई बार
बुरी बातें तो कभी जीवन भर नहीं भूलते लोग, लेकिन अच्छी बातें, जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो बहुत जल्दी भूल जाते। जीवन में कितनी बार हमें सम्मान मिला, कितनी बार सुख मिला, कितनी बार प्रशंसा मिली, वो भले भूल गए होंगे हम, लेकिन कितनी बार धोखा मिला, कितना अपमान मिला, किसी ने क्या कुछ कह दिया, कभी चोट लगे, ये हम कभी भूलते नहीं है। कई लोगों को तो मैंने देखा डायरी बनाते हुए, कब दिल टूट गया, कब धोखा मिला, कब ये नुकसान हुआ। ऐसा यदि आपके पास भी कोई डायरी हो ना, तो उसमें आज आग लगा दीजिएगा और आग लगाने से यदि प्रदूषण होता हो तो उसे किसी गंगा नदी में, जल में फेंक दीजिएगा कि वेस्ट हो जाए। वो जरूरत नहीं है ऐसे बेकार की कचरा मेमोरीज को याद रखना। ये इस ब्रेन बॉक्स में ये डस्टबिन नहीं है। योर ब्रेन इज नॉट ए डस्टबिन टू कीप ऑल द गार्बेजेस ऑफ थॉट्स। सो इसके कारण क्या होता है कि हम कभी भी वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते, हम हमेशा लॉस्ट रहते। क्या हो गया। जरूरत नहीं है। हमेशा अध्यात्म हमें प्रेरित करता है ना, भूतो न भविष्यति। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, इसलिए भविष्य की भी चिंता नहीं करनी है। आज को सुंदर बना लो, कल फिर किसने देखा है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। सो जो आपके हाथ में है वो है ये क्षण, ये जो अभी बीत रहा है। दिस इज द टाइम दैट वी कैन मैनेज। हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जो बीत गया उसका कुछ कर नहीं सकते। बीते हुए कल से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। बस भविष्य भूत का इतना ही लेना देना है। भविष्य सब कुछ अपने हाथ में है नहीं, सब कुछ परमात्मा की प्लानिंग है और हमारी कर्मा पे डिपेंड करता है। तो जब कर्म के नियम से हम प्रशिक्षित हो जाएं तो हमें आज को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही आध्यात्मिक संदेश है वास्तव में। तो इसको आज बहुत सीरियसली, आज बहुत गौर से सुनिएगा। हो सके तो आप कहते हैं नोट पैड एंड डायरी भी, पेन एंड डायरी भी रखिएगा, ताकि ये पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। कि आज हमारा एक मिथ टूटने वाला है, कर्म ही पूजा है। चोरी करना भी एक कर्म है, अनैतिक कर्म करना भी कर्म है। तो सीधे मोटे तरीके से कर दिया जाए कर्म ही पूजा है, इससे डिफाइन नहीं हो जाता। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड तो लगता है, लेकिन भगवान बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे आगे भगवद गीता के एक श्लोकों में। और भगवान की कई वाणी जो हमें कठिन लगती है, तो आचार्यों के जो सेल्फ रियलाइज, जो बोनाफाइड मास्टर्स हैं, उन आचार्यों के जब हम ये कमेंट्री इत्यादि, उनका जो तात्पर्य इत्यादि पढ़ते हैं, तो मक्खन की तरह बातें क्लियर हो जाती है, एकदम समझ में आ जाती है, एकदम आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए आज बहुत सावधानी से सुनिएगा। मैं जानता हूं आप प्रतिदिन सावधानी से सुनते ही हैं, फिर भी मैं आज आग्रह करूंगा कि बड़ी सावधानी से आज के सत्संग को सुनने का प्रयास करना है। सो भगवान, हमने कल लिया था यह श्लोक, अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में, है ना, इसे मतलब फिक्स करने में, एक जगह स्टैंड करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। मतलब जितने भी इंप्योरिटीज है लाइफ की, जितनी भी अज्ञानता है लाइफ की, देखिए वो सब उससे मुक्त हो जाओगे, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। एक बात तो हम सब जान जाएं, जितनी जल्दी हम डेली एक चीज की चर्चा करते आ रहे हैं, कुछ चीजें ना बार बार रिपीट करनी पड़ती है ताकि मस्तिष्क में जाकर बैठ जाए और वो ज्ञान पुख्ता हो जाए कि संसार में जो भी XYZ इश्यूज है, दुख है, पीड़ा है, परेशानियां है, उसका असली कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। शरीर के प्रति अनभिज्ञ रहेंगे, शरीर बीमार रहेगा। मन के प्रति अनभिज्ञ रहेंगे, मन बदमाशी करेगा। बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, बुद्धि विचलित होगा और आपको भ्रमित करेगा। बुद्धि गार्जियन है, मन बच्चा है। यहां पर तो दोनों ही अप्रशिक्षित है, ना बुद्धि को होश है ना मन को होश है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी विवेक जागृत करने के लिए ही भगवद गीता का संदेश है। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। यद्यपि हमारे जो पुराने डिवोटीज हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको बखूबी पता होगा, लेकिन कई बार समय के साथ धूल मिट्टी पड़ती है और हम विस्मित हो जाते हैं। तो आज फिर से रिमाइंडर होगा उनके लिए। थोड़ा सा मैं जल ले लेता हूं, उतने में आप हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र जाप कर सकते हैं। मैं यहां तक ही मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, विद्वान से विद्वान व्यक्ति ना
जब भगवद गीता संदेश की बात आती हो या साधना करने की बात आती हो तो एक लाइन में ये डायलॉग देके चले जाते हैं, जी कर्म ही पूजा है, मैं तो अपना कर्म करता हूँ। और कर्म क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उससे क्या करते हैं? अपने आजीविका, अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये जो कर्म है इसको बोलते हैं कर्म। कर्म यानी सीधे सीधे शब्दों में यदि कर्म, अकर्म और विकर्म को समझे तो कर्म का मतलब सकाम कर्म। सकाम मतलब कामना सहित कर्म, मतलब जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन या जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी हम करते हैं उसका एक रिजल्ट रहता है। जैसे खाना हम क्यों बनाते हैं कि भाई ये खाना पकेगा, स्वादिष्ट बनेगा, हम खाएंगे, हमारी क्षुधा पूर्ति होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे। अब ये कोई पाप तो है नहीं, ये कर्म तो करना ही पड़ता है। तो संसार में हर जीव जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कर्म तो करते ही करते हैं। कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। भगवान ही स्वयं कहते हैं कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है तो पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य एकमात्र यही नहीं है, आधा आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और केवल अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही, केवल सर्वाइवल के लिए ही मनुष्य का जीवन नहीं है। सर्वाइवल तो अपने पेट, अपने परिवार का पेट पालना, घोंसला बनाना, श्रम करना पशु पक्षी भी करते हैं, हर एक जीव जंतु करते हैं। तो बाकी जो पशु पक्षी हैं उसमें और हमारे मनुष्य जीवन में क्या फर्क रह गया फिर, यदि दोनों सिर्फ इतना ही काम करते हैं तो भगवद गीता का संदेश वास्तव में पशुवत चेतना से मानवीय चेतना की यात्रा है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से या लेकिन मटेरियल कॉन्शियसनेस से गॉड कॉन्शियसनेस की यात्रा है, सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा है। तो कर्म जो हम करते हैं किसी अपेक्षा में कि जो भी हम कर रहे हैं उसका मुझे फल मिलेगा, चाहे वो सांसारिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति की कामना से भी यदि हम कुछ कर्म करते हैं वास्तव में तो वो कर्म है। क्योंकि हमने देखा है या तो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। तो जब तक हमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं मिलता तो अज्ञानता में हम ज्यादातर पापपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, अपने हिसाब से करते जा रहे हैं और कई बार पता चला उसका भी पाप बन रहा है। तो जैसा हमने बताया था कि आप पुण्य भी करते हैं, उसका फल मिलता है, उसके फल के लिए आपको शरीर लेना पड़ता है क्योंकि आपको सुख भी तो मिलेगा ना। आज भी यदि आप अच्छे माता पिता के घर में जन्म लिया आपने, आपका अच्छा जॉब व्यापार चल रहा है, आपके गाड़ी बंगले संसाधन सब सुख सुविधा यानी करोड़ों लोगों से बेहतर है, इसका मतलब है पिछले जीवन में भी आपने पुण्य किया है। नहीं तो झुग्गी में भी कोई पैदा होता है। आज आप अपने बच्चे को डांट लगा सकते हैं कि दूध तुम्हें पीना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रिंक बेटा, बाय हुक एंड क्रूक हम आंख दिखाकर, सजा देकर, चाहे बॉर्नविटा मिलाकर कहते हैं पीना ही पड़ेगा। और एक आपकी काम करने वाली बाई है जिसका किराया देना है, उसको खाना भी ढंग से उसका पता नहीं। हालांकि इतनी तो प्रॉब्लम नहीं है आज के समय में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे को दूध नहीं मिलता है ना। यदि दूध के लिए ज्यादा जिद करे तो उसको हो सकता है थप्पड़ भी पड़े कि तू बड़ा लाट साहब है, तेरे को दूध चाहिए, यहाँ चावल के पैसे नहीं है, गेहूं के पैसे नहीं है और तुम्हें दूध चाहिए। आज भी ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है, फ्री में राशन बांट रही है या 2 रुपए किलो चावल गेहूं इत्यादि बांट रही है। उसके बावजूद भी रिमोट एरिया में, आदिवासी एरिया में आज की भी ये सच्चाई है कि बच्चे अगर दूध की जिद करे तो उसको थप्पड़ भी लग सकता है। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ आपका बच्चा दूध नहीं पिए तो आप थप्पड़ मार सकते हो। देखिए अपने अपने कर्माज है। एक ऐसे घर में जन्म लिया कि यदि वो दूध नहीं पिएगा उसको पीना ही पड़ेगा, वो रो रहा है नहीं पीना बेटा, मम्मा मेरे को दूध, मैं बिल्ली हो गया मैं दूध पीऊंगा, आई डोंट लाइक मिल्क, लेकिन आप कहते हैं पीना ही पड़ेगा। एक तरफ दूसरा बच्चा यदि जिद करता है दूध चाहिए मामा, मैंने देखा मेरा दोस्त भी दूध पी रहा था, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। लॉ ऑफ कर्मा, करंट उदाहरण, कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग नर्क में जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी का स्वर्ग नर्क आपके आंखों के सामने दिख सकता है। सो आज यदि आपकी एजुकेशन है, आपके पास घर है, आपके पास छत है, आपके पास कपड़ा है, आपके पास जो भी संसाधन है और आप करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके ऐसे पुण्य जमा है जिसकी वजह से आपको मिल रहा है। अब निराशा क्या होती है, जब हमारे पास क्या है इसका कभी उत्सव ही नहीं मनाते। हमसे ज्यादा किस किस के पास है ये सोच सोच कर देख देख के हम रात की नींद खराब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसको कहा जाता है पीयर प्रेशर। जीवन में सब कुछ बढ़िया है अपने कर्मों के हिसाब से। इसीलिए केवल जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना वो सुखी जीवन जीते हैं, पूरे जीवन को आनंदित
रखते हैं और आनंद में जी पाते हैं, क्योंकि उनको पता है जिसको जो मिला है उसके वैसे कर्मास है अपने, उसका वैसा जमा है अपना। मेरे पास जो दिया है भगवान ने उन लाखों लोगों से बहुत बेहतर दिया है, जो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास छत नहीं है, घर में खाना नहीं है, कपड़ा ढंग का पहन नहीं सकते, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। और ये कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा हूं मैं देखता हूं ऐसे जीवन, और आप सब भी जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। यू माइट हैव सीन पीपल सफरिंग इन डिफरेंट वेज। सो है क्या, पूरी संसार की समस्या हम ठीक नहीं कर सकते। इस ज्ञान में जब जीने लगते हैं तो हम स्वीकार भाव में जीने लगते हैं कि जो दिया है परमात्मा ने बहुत दिया, धन्यवाद ही प्रभु, जो कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ नहीं दिया केवल उतना रोना धोना शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमारे कर्मज नहीं होंगे। सो हम वी ट्राई द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हम अपना जो भी मनसा वाचा कर्मणा जो भी बेस्ट कर सकते हैं, है ना, पुरुषार्थ, वो करने का प्रयास करते हैं, बाकी हाय हाय नहीं करते, तो लाइफ बड़ा पीसफुल हो जाती है इस तरीके से। तो ये तो मैं बता रहा था केवल कर्म के बारे में, है ना। अब आते हैं विकर्म के बारे में। विकर्म जैसा नाम से ही है, विपरीत कर्म, मतलब विकर्म मतलब धर्म विरुद्ध जीवन। ऐसा कर्म करना, देखिए जॉब करना, बिजनेस करना, मेहनत करना, परिवार चलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, अच्छे उदाहरण बनने हैं। लेकिन अनैतिक तरीके से, पापपूर्ण तरीके से, धोखा देकर, चीटिंग करके, झूठ बोलकर, समझ रहे हैं, जाने अनजाने, जानकर किया गए हो, अनजान कर किया गया हो। कई लोग कहते हैं जी मैं तो आज भगवत गीता सुन रहा था, पहले तो इतने सारे पाप पुण्य कार्य हो गए, उसका क्या करें, दंड तो मिलता है उसका। लेकिन सच में आप शरणागत हो जाते भगवान के तो दंड थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। जैसे आप अमेरिका चले जाते हैं, वहां पे लेफ्ट ड्राइविंग है, अब हमारे यहाँ राइट ड्राइविंग है। उस कंफ्यूजन में आप कभी भी आप गड़बड़ कर देते हैं, आप गलत ड्राइव कर देते हैं, तो चालान कटता ही कटता है आपका। आप ये नहीं बहाना मार सकते, वो यही कहेगा भाई ट्रैफिक पुलिस, जब आपको नहीं रूल पता था तो व्हाई यू ड्राइव, आप चलाते ही क्यों हैं, आपने गाड़ी क्यों, पहले आपको रूल रेगुलेशन समझ लेना चाहिए था, यहाँ के बारे में अच्छे से परख लेना चाहिए था सारी चीजें, तभी आपको ड्राइव करना था। बट आप दो गलती कर चुके हैं तो चालान कटेगा ही कटेगा, क्योंकि पूरा कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग है आपका कि आपने मिस्टेक किया है। तो वहां कोई बहाना नहीं चलता है कि मुझे पता नहीं था जी, मुझे मालूम नहीं था जी, किसी ने बताया नहीं था जी, है ना। स्कूल चल रही है, छात्र जाते हैं ना जाते हो, स्कूल चलता रहेगा, टीचर आते रहेंगे। वैसे ही सत्संग में कोई आते हैं नहीं आते हैं, ये सत्संग चलता रहता है। कोई बहाना नहीं बना सकता जी मुझे तो पता नहीं था जी, नहीं था जी, पता करना पड़ेगा तो पता चलेगा ना। स्कूल पकड़ पकड़ के तो बच्चे को लाते नहीं है घर से, पहले जमाने की तरह। पहले ऐसा भी होता था, जो बच्चे नहीं जाते उनको 4 लोग जाते थे, टांग कर लाते थे स्कूल में, ऐसा मैंने सुना है दादाजी लोगों से। बट आज के डेट में तो ऐसा नहीं होता है ना। एनीवे, सो जो भी अपने कामना के लिए हम कर्म करते हैं, जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा वर्क होता है, मनसा वाचा कर्मणा, वो है कर्म, यानी सकाम कर्म। विकर्म हो गया धर्म विरुद्ध कर्म, माने जिससे भी पाप लगता है, जिसका रिजल्ट दुख होता है ना, जिसकी पनिशमेंट मिलती है। कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है और चीटिंग प्रोपेंसिटी में कुछ भी ऐसे अपराध करता है, यदि यहाँ की सरकार उसे पनिशमेंट दे देती है तो उस पर सोचिए बहुत बड़ा उपकार किया गया है, उसको आगे उसकी बड़ी सजा मिल सकती थी, वैसा बच गया हो क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट ने उसको सजा दे दी। लेकिन सवाल है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत रुतबा है, मेरी पहचान बहुत ऊंची है, अब मैंने पाप किया, मैंने वकील को, जज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियन को, सबको पैसा खिला दिया, मैं बच गया जी, वो बल्ले बल्ले। लेकिन बच्चों यहां तो बच गए, वहां कैसे बचोगे? इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। या तो यहाँ की जो कानून है वो हमें सजा देती है, और यदि यहां से कोई बच भी गया तो वो कर्म के दंड से बच नहीं सकता, अगले जीवन में उसको दंड मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट, इस शरीर छोड़ने के बाद भी उसके दंड का प्रावधान किया गया है, ये प्रकृति व्यवस्था करती है। तो ये तो हो गया विकर्म। अब आता है अकर्म। अकर्म का सीधा सीधा अर्थ है निष्काम कर्म। शब्द जैसे हम पढ़ते हैं ना, अकर्म, अकर्म मतलब अकर्म, मतलब अ मतलब नहीं, कर्म मतलब करना। तो भाई ऐसा कैसे कर्म है जहां कुछ करना ही नहीं है?
तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। एक हमने कहा था अपनी इच्छा के लिए काम करते हैं, जो जिसको कर्म कहा गया वो है सकाम कर्म, डिजायरफुल नीडफुल रिजल्ट के लिए हम कर्म करते हैं। दूसरा ऐसा कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही भी कर्म करते हैं, अपनी खुशी के लिए या स्वार्थ के लिए, जिसका पाप लगता है उसका दंड मिलता है, ये विकर्म हो गया। और अकर्म हो गया अकर्ता भाव में कर्म करना और निष्काम कर्म करना, अर्थात केवल भगवान के सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। अब इसमें कोई पाप होगा ना पुण्य होगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए मतलब यह है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, जिस तरह हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है अपने माता पिता को सुख देना, वैसे ही परम भगवान हमारे परम माता पिता है, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास ही अकर्म है वास्तव में। कई बार कंफ्यूजन होगा ना कि जाने कैसे अकर्म कैसे करे, तो भगवान इसमें 18 अध्यायों में एक एक लाइन में एक एक श्लोक में यही बताया है कि मेरे निमित्त, मेरी सेवा में, मेरी चेतना में, मेरी प्रसन्नता के लिए बेटे कैसे काम कर सकते हो। तो सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी भक्ति होती है, साधना होती है, जो केवल अपने लाभ के लिए नहीं, देखिए लाभ मिलना बाय डिफॉल्ट है। कोई योगा करेगा, कोई बीमार हो बीमार ना हो, योगा का बाय प्रोडक्ट रिजल्ट है कि आपका थोड़ा माइंड पीसफुल रहेगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन यही एकमात्र लक्ष्य नहीं है योग का। शुरू में लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम साधना में, पूजा पाठ में, सत्संग में भी किसी न किसी सांसारिक कामना हेतु ही आते हैं कि थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे मोक्ष मिल जाएगा, थोड़ा सा स्वर्ग मिल जाएगा, थोड़ा सा मेरा भगवान ये फायदा कर देंगे, ये फायदा कर देंगे। कोई बुराई नहीं है, भगवान तो कहते हैं, कल भी हमने चर्चा करी थी कि 4 तरह के लोग आते हैं। चतुर्विद्या भजन तेमाम जना सुकृतुन अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। दुखी लोग, जिज्ञासु लोग, धन की और लालसा में लोग आने वाले लोग, और ज्ञानी लोग, है ना। तो समझने में बड़ा आसान है, एक दिन में समझ में आ जाएगा। और कोई नहीं समझना चाहे जानबूझकर तो कई जन्मों में भी उलझा रहेगा, वो कहता रहेगा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। आई हैव सीन मेनी सो कॉल्ड गुड पीपल, अच्छे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, कोई साइकेट्रिस्ट हैं, कोई साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कोई ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है बड़े विद्वान शिक्षक हैं, ऐसे नाना प्रकार के लोग मिले हैं जो है ना, जो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो भगवत गीता बड़ा सहज है। ये कोई ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में मिलता है और इंडिया में नहीं मिलता है, इंडिया का ही ये ओरिजिन है और इंग्लैंड में भी मिलता है। दे आर ब्लेस्ड दैट दे आर रीडिंग भगवत गीता, बट वी आर सो unfortunate being an Indian also, we don't try to read and don't try to understand भगवत गीता। भारतीय होने के बावजूद भी हमें इसमें रुचि नहीं होती है। कितनी दुख की बात है, दीपक तले अंधेरा। तो हमें तो विश्वगुरु का रोल निभाना है वास्तव में। लेकिन विश्वगुरु कौन होगा? जो पहले अच्छा छात्र बने। तो भगवान के बताए संदेशों पर चलना अच्छे छात्र का लक्षण है। और जैसे हम अच्छे छात्र बनते हैं, हम विश्वगुरु बनने से हमें कौन रोक सकता है? और विश्वगुरु केवल अहंकार पैदा करने के लिए नहीं, गुरु एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। गुरु बनने का मतलब है दूसरों के दुखों को हर लेना, दूसरे के दुख को आकर्षित कर लेना। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि नहीं है? दुनिया चाहती है मुझे दुख न मिले, दुख न मिले, और गुरु कहता है मुझे सारा दुख दे दो, मेरा सारा सुख ले लो और मुझे सारा अपना दुख दे दो। क्योंकि जो सच में गुरु होते हैं ना, वो भगवान का हाथ पकड़ के रखते हैं। सो हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं, मार्गदर्शक का हाथ पकड़ते हैं, और गुरु ने अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया है। तो गुरु भी सुरक्षित है। सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो कई बार हो जाता है नकली गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। भाई इतना चढ़ावा चढ़ा दो तुम्हारा स्वर्ग मिल जाएगा, इतना दक्षिणा दे दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इतनी दक्षिणा दे दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। चाहे तुम मांसाहार करते रहो, व्यभिचार करते रहो, नशा करते रहो, सारे दुनिया की बाह्यात करते रहो, अधार्मिक कार्य विकर्म करते रहो, बस चढ़ावा चढ़ाते जाओ, सब कल्याण हो जाएगा बच्चा। दे आर ठग गुरुज, दे आर नकली साधुज। सो इसका मतलब ये ऐसे लोग क्या होता है, खुद भी नरक में जाते हैं और दूसरे जो उनके फॉलोअर है उनको भी नरक में ढकेलते। समोसा खा लो तो कृपा हो जाएगा बच्चा गुलाब जामुन खा जाओ तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। ऑल दिस शिट अनफॉर्चुनेटली, एंड पीपल आर ब्लाइंड अबाउट दैट।
अंधभक्ति में लोग एकदम बिना बुद्धि लगाए हुए, बिना तर्क लगाए हुए, भाई कि बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के कभी कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हम ऐसे बाबा, ऐसे गुरुजी को ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना पढ़ना पड़े, बच्चे को पढ़ाई ना करना पड़े, बच्चा मेरा बस 90% से पास हो जाए। गुरुजी कुछ ऐसा जंतर मंत्र दे दीजिए, बच्चा पढ़ने में नालायक है, इसको कुछ जंतर बांध दीजिए, कुछ मंत्र फूंक दीजिए कि ये टॉप कर जाए कॉलेज में, स्कूल में। इस मूर्खता पूर्ण बात का क्या उपाय है? तो ऐसे जब तक हम मूर्ख बनते रहते हैं, ऐसे नकली और ठग साधु घूमते रहते हैं। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। जो सच्ची बातें बताएगा वो कर भी लगती है। भाई हमारी तो आदत है कि कोई झूठी तारीफ करता रहे, मैं योग्य रहूं या ना रहूं, बस दुनिया मेरी तारीफ करता रहे, हम खुश हैं। ऐसी आदत पड़ी हुई है बचपन से। लेकिन जो सच्चे साधु होते वो तो कान पकड़ते, वो तो खिंचाई करते, वो तो डांटते, वो तो हमारा अहंकार तोड़ते हैं, हमें तो थप्पड़ लगाते हैं। वो अज्ञानता का नशा जैसे हमारे सिर से उतरे, इसके कारण वहां हम जाना नहीं चाहते। ऐसे सच्चे साधु के पास कोई जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। उनको लगता है अरे कौन नियम पालन करे, ये तो कहते हैं नियम पालन करो, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया कौन इतना नियम पालन करे? ठीक है ना? तो कहने का मतलब नकली गुरु, आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सो पीपल आर मैड अबाउट सच गुरुज एंड साधुज। तो जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई। इसका ये मतलब नहीं कि सच्चे साधु एग्जिस्ट नहीं करते। प्रणाम राजेश प्रभु, है ना? सो कहने का मतलब प्रीति जी प्रणाम। आप सभी मुझे दिखते रहते हैं, आपका मैं कभी कभी नाम नहीं ले पाता हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपके वजह से मेरा भी उत्साह है ना, मैं लगातार आप लोगों के बहुत सारे प्रियजनों का बहुत दिनों से जो है आग्रह था कि हम डेली लाइव आए। पहले हम ना सैटरडे केवल यूट्यूब लाइव पे आया करते थे, और ये भी आप लोगों की प्रेरणा है वास्तव में, है ना? पहले हम शालीमार बाग में मीनाक्षी जी के यहाँ बेसमेंट में करते थे। सो उनका भी धन्यवाद कि उन्हीं की प्रेरणा से, यदि वो फ्लो नहीं बनता तो शायद आज भी हमें ये आइडिया ही नहीं आता। उसके बाद फिर आस्था और बहुत सारे लोग जुड़े और जिन्होंने कहा कि केवल अब मुझे ये भी लग रहा है, अफसोस भी वैसे जब जो होना होता है तभी होता है। पहले मुझे अभी भगवत गीता जयंती के 15 दिन पहले मुझे ये चेतना आई कि हम केवल धर्म की बात करते हैं और लड़ाई चलती रहती है धर्म में और इस धर्म में उस धर्म में, लेकिन हम धर्म प्रचार ही नहीं करते वास्तव में। सो हमने कहा सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। सो भगवत गीता सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, और जीवन में इससे बेहतर कुछ चीज हो नहीं सकता। सो हमने धीरे धीरे ये चीज करा, इससे मेरा भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। इसमें कहते हैं जो श्रवण कर रहा है और जो बोल रहा है दोनों की शुद्धिकरण होता है। तो ये विन विन सिचुएशन है, और यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है दूर दूर तक। एक ही स्वार्थ है कि मेरे जीवन में जैसे आनंद और प्रसन्नता आई, आपके जीवन में भी मैं देखना चाहता हूँ ऐसी प्रसन्नता, और ऐसा संभव है वास्तव में, है ना? एक आनंदित व्यक्ति ही दूसरे के जीवन में आनंद फैला सकता है। दुखी और परेशान व्यक्ति बेचारे अनफॉर्चुनेटली वो दुख ही स्प्रेड करते हैं और उनको लगता है पूरा दुनिया ही गलत है ना? सो निज पे शासन फिर अनुशासन। तो आज कर्म योग यही है कि पहला कर्म है जो कामना सहित हम कर्म करते हैं, करना ही पड़ता है। और विकर्म, तो भक्त जो है विकर्म से बाहर निकल जाते हैं। भाई जितना भी सिंफुल एक्टिविटीज है, और उसका रेफरेंस क्या है? अब देखिए, मान लीजिए किसी पर कोई केस कर दे, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि उसको जेल हो जाएगा। भाई उससे पूछताछ होगी, कानून की किताब खंगाली जाएगी, वकील देखेंगे, जज देखेंगे कि भाई ये जो इस पे केस मुकदमा हुआ है ये सच में है या झूठ फंसाया गया, इसको झूठ में फंसाया गया इसको। तो कानून की किताब के रेफरेंस से जज और वकील रिसर्च करके तय करते हैं कि भैया इस पे झूठा इल्जाम लगा है, इस पे गलत आरोप लगाए गए हैं, तो ये व्यक्ति बरी हो जाता है। वैसे ही क्या सही है क्या गलत है कानून की किताब बताती है। तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ये हमारे लिए वो किताब है जो हमें ऑथेंटिक रेफरेंस है। ये हमारा भगवत गीता, इसमें हमें डुबकी लगाना चाहिए, इसमें रिसर्च करना चाहिए, इस पे शोध करना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। तो कामना सहित कर्म, डिजायर और नीडफुल जितने भी कर्मज होते हैं जिसका हम रिजल्ट भोगना चाहते हैं, वो कर्म है जिसका दो फल मिलता है, या तो पाप मिलता है या पुण्य मिलता है ना? तो पुण्य भी बांधने वाला है ना? बंधन और बद्ध जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी हम लोग इस शरीर में क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जीवन में कुछ पुण्य किया था, उसको भुगतने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी मिला, तो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं। भाई दुनिया में आपके पास बहुत सारा सुख है, सबसे बड़ा पता है सुख क्या है? आपकी सांसें चल रही है, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपके पास पैर है, आपके पास हाथ है।
देयर आर करोड्स ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये कोई कहानी नहीं है, सच बात है। मतलब आपके पुण्य इतने जमा है कि आप ये सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये सुख भोग रहे हैं आप। केवल धन का सुख और इंद्रिय तृप्ति का सुख ही नहीं है, ये सारी सुख ही है वास्तव में। यू आर ब्लेस्ड, यू आर फॉर्चुनेट। कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे आपको, कहे मेरी एक आंख दे दो, आप देंगे क्या? कहेंगे भाड़ में जैसे 1 करोड़ रुपया, आंख नहीं देंगे भैया। समझ रहे हैं आप? तो भगवान ने हमें कितना प्रीसियस बनाया है। कहने का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर आने के बाद एक चीज फिक्स हो जाती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जिसकी मैं डेली चर्चा कर रहा हूं। जन्म भी मिलता है तो माँ के गर्भ में आने का कष्ट होता है। संसार तो खुशी मनाती है, खुशी हर्ष उल्लास में रहते हैं, लेकिन जो बच्चा आया है ना, वो बहुत खुश नहीं होता है यहाँ पर आगे, क्योंकि यहाँ पर आना एक पनिशमेंट है। जन्म मृत्यु, भाई जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु फिक्स हो गई। और कोई मरना चाहता है क्या? लोगों का कुत्ता मर जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई हैव सीन केसेस, है ना। तो दिस इज द अटैचमेंट, है ना, ब्लाइंड अटैचमेंट्स। सो मृत्यु भी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जो आ गया है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आप रोए धोए खुशियां मनाए, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, फिक्स हो गया। ये भी एक दुख है। जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैंने कई बार चर्चा करा कि एक बाल भी पक जाए, आपका थोड़ा छोटा सा कोई बच्चा या कोई आपका नौकर या कोई भी कम उम्र का व्यक्ति अंकल या आंटी बोल दे, इस पे कई बार लड़ाइयां हो जाती, केस मुकदमे हो जाते हैं कि उसने मुझे आंटी बोल दिया, तुम्हें मैं आंटी दिखती हूँ या अंकल दिखता हूँ, एंड ऑल दैट। ठीक है ना। वी शुड स्माइल ऑन ऑल दैट, क्योंकि हम बॉडी कैंसर से इतने चिपके हुए ना कि बाहरी जितनी भी उपाधियां हैं उसके में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हमें गुस्सा आता है, जैसे सांप के पूंछ पर कोई पैर रख दिया हो। सो मानव, उसको बोलिए थोड़ा आवाज नहीं करेगा। सो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो बुढ़ापा भी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन भाई जो यदि उम्र है, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रीता जी, पुण्य जो है सोने की जंजीर है, सही कह रहे हैं। लेकिन इसको हम समझेंगे पुण्य को कैसे ट्रांसेंडेंटल बनाया जा सकता है। सो और व्याधि, बीमारी भी आप कोरोना ने देख लिया होगा लोगों का कैसे हालत कर दिया। सो कहने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ गिफ्ट मिल जाती है कि जो भी यहाँ पर आया, जो भी शरीर में आया, ह्यूमन बॉडी में आया, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगना ही भोगना पड़ता है। तो बार बार इस दुख में, इस ट्रैप में, इस जेल में ना पड़े, उसके लिए अकर्म की सलाह दी जाती है। नहीं तो कई बार लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पाप तो समझ में आ गया कि करना नहीं है, क्योंकि पाप की सजा गलत, मतलब दंड मिलती ही मिलती है। पुण्य भी ना करें तो करें क्या, फिर निष्क्रिय हो जाएं? ना 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 ना, कर्म तो करें, लेकिन अब कामना सहित के लिए नहीं, पाप और पुण्य से ऊपर उठने के लिए। यही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, यही दिव्य ज्ञान है। कई बार पूरे जीवन में सुनने के बाद भी इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है वास्तव में। कई बार आपने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, डाइजेस्ट करना इसको बहुत मुश्किल होता है कि अकर्म कैसे कर सकते हैं भाई, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे काम कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी तो यही बताता, थोड़ा सा जल चढ़ा देते, थोड़ा दूध चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा लड्डू चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फूल चढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा तीर्थ स्थान चले जाते हैं, यही धर्म है। स्वागत है लक्ष्मी जी आपका, हरे कृष्णा। सो आज हमने समझा अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। ठीक है ना। अब मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि ये सारे भ्रम तोड़ने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। नहीं तो आप कई जन्मों तक अगर केवल पूजा पाठ, घंटी, व्रत, दान, दक्षिणा केवल करते रहते हो, केवल रिचुअल्स करते रहते हो, तो आप मुक्त नहीं हो पाते। बार बार यहां आते हैं, पुण्य करके भी हम फंसते ही फंसते हैं। सो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाना है। सो एक मैंने बहुत सुंदर आलू का उदाहरण दिया था कि आलू छीलते, पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। भाई सबको खाना ही पड़ता है, खाने के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। यह है कर्म। क्योंकि सब्जी क्यों पकाया? कि मुझे खाना है या मेरे परिवार को खिलाना है ना, मैं और मेरे के लिए। दूसरा है खाना बनाया, भगवान को भी भोग लगा दिया। पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं। फर्क क्या हो गया? चेतना का फर्क हो गया। पहले केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते थे, अब क्या हुआ? थोड़ा भगवान भी याद आ गए। भगवान को क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दन। हम भगवान को दे क्या सकते हैं? गंगा का जल गंगा में अर्पित किया तो क्या दे दिया? वैसे ही भगवान का चीज भगवान को दिया तो, लेकिन भगवान तो भावग्राही है, भगवान प्रसन्न हो जाते। देखो मेरे बच्चे को इतनी होश रही कि जिसने इसको दिया ये भोजन,
उसके प्रति भी अर्पण का भाव, और ये यज्ञ भी है, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा वाला अग्नि वाला यज्ञ नहीं होता। यदि आप भगवान को प्रसाद मतलब भोग लगाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं अपना फूड, तो वो भी एक यज्ञ है वास्तव में। इसको प्रसाद यज्ञ कह सकते हैं, ठीक है, या अन्य यज्ञ कह सकते हैं। तीसरा कॉन्सियसनेस क्या है? पहला था अपने लिए पकाया खाया, कर्म, पकाया अपने लिए लेकिन भगवान को भी भोग लगाया, तो ये हो गया भक्ति योग, नहीं सॉरी कर्म योग। पहला था कर्म, दूसरा था कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। मतलब सब्जी खरीदने से लेकर, पकाने से लेकर, परोसने से लेकर, भगवान को ऑफर करने तक हमेशा यही चिंतन चलता रहा, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यही है अकर्म, पाप पुण्य से मुक्त हो गया। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। जो कर्म करते हैं हम करते ही रहेंगे। देखिए, जो डिवोटीज होते हैं, जो ईश्वरीय चेतना में जीने वाले लोग, पाप तो करेंगे नहीं, पहली बात, इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। भाई जो सच्चा देशभक्त होगा, देश विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ये तो कुछ पूछने ही की बात नहीं, तो चर्चा का ही विषय ही नहीं है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, विकर्म तो करेंगे ही नहीं, पाप पूर्ण कर्म करेंगे नहीं। हाँ, जाने अनजाने जो भूल चूक हो चुकी है, उसको सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, कान पकड़कर भगवान से, हे प्रभु आपका ही बच्चा हूं, भूल चूक मेरे से हो गई है, लेकिन आप नहीं क्षमा करोगे तो कौन क्षमा करेगा संसार में? आपसे बड़ा कृपालु कौन है संसार में? यहाँ तो लोग अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, दूसरों की गलतियों को उड़ेलते रहते हैं। हमारे हाथ से एक गिलास गिर जाए तो हमें लगता है अरे मुझे ध्यान नहीं रहा ना, गलती से गिर गया। और अगर वही मेड से गिर जाए, आपके बच्चों से गिर जाए, तो आप जजमेंटल हो जाते हैं, जानबूझ के क्या होगा, होश नहीं है इसको, पता नहीं क्या 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 हम बरसने लगते हैं। यद्यपि किसी को सिखाने के लिए डांटना कोई बुरी बात नहीं है, इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि भूल चूक हो सकती है, मुझसे भी गलती होती है, तो हम अपनी गलती को तो तुरंत है ना माफ कर देते हैं। दूसरों की गलती में हम एक्चुअली वकालत ढूंढते रहते हैं, जस्टिफिकेशन ढूंढते रहते हैं, उसको दंडित करना चाहते हैं, है ना। सो ईश्वरीय चेतना में जैसे जैसे हम जीते हैं तो हमारा हृदय विशाल होता है, खुद को भी माफ करना सीख जाते हैं, दूसरों को भी माफ करना सीख जाते हैं आसानी से। नहीं तो अक्सर क्या होता है, एक साधु, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कैसे जस्टिफिकेशन करते हैं। एक साधु जी के पास एक प्रश्न आया था कि संसार में कैसे कैसी चेतना में जीते हैं लोग, किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। सो एक टेलीफोन कम्युनिकेशन को ना रिकॉर्ड किया गया, तो उसकी बात चल रही थी। तो एक सासू माँ अपनी फ्रेंड से, अपनी हम उम्र अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही है, अरे क्या बताऊं मेरी बहू इतनी नालायक है, कुछ काम नहीं करती, पता नहीं शादी हो गया अभी भी पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है, कहती है मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है ना, नौकर उसको जाके चाय देता है, खाना देता है, एक काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्या बताऊं मैं, मतलब पता नहीं कैसी लड़की से शादी हो गई, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था। ठीक है, और बताओ, ये तो तुम अपने बेटे और बहू की बात कर रहे हो, मेरे बेटे का किस्मत खराब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके वो बहुत सारी बातें सुनाती है दुखी होके। अच्छा और बताओ बेटी के बारे में सुनो, अरे मेरी बेटी तो बहुत ऐश करती है, मैं क्या बताऊं, सारे नौकर लगे हुए हैं, पढ़ाई भी करती रहती है, उसको कोई घर का काम नहीं करना पड़ता, उसको चाय नाश्ता सब कुछ जो है मेड लगे हुए हैं, एकदम मजे में, वो तो स्वर्ग का सुख आनंद ले रही है। और दामाद भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, घर के लोग, उसकी सासू कुरकुर कुरकुर करती रहती है, लेकिन चूंकि दामाद जी उसको इसकी हेल्प करते ना, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप साधु इस पे हंसते हैं कि देखिए एक ही घटना घट रही थी, दोनों ही लड़की है, एक बहू मिल गई, मतलब बहू के रूप में आ गई, और वो चूंकि पढ़ना चाहती है, थोड़ी सी कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहती है। हालांकि वैदिक शास्त्र कहते हैं कि अधिक से अधिक होना चाहिए हमारी संस्कृति में, कि बच्चों को जितना संभाले, घर को जितना संभाले उनके लिए अच्छा है, लेकिन कई बार घर में अगर ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं हो तब तो मजबूरी में फिर उसको थोड़ा सा सुकून के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। सो जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीस को जस्टिफाई करके और अव्यवस्थित आप हो जाए, है ना, उसको कंप्रोमाइज करके कुछ करना नहीं है वास्तव में। तो देखिए यहाँ एक ही एग्जांपल है, अपनी बहू को दोष दे रही है जिस बात के लिए, भला बुरा कह रही है, वही चीज जो अपनी बेटी कर रही है उसके लिए कह रही थैंक गॉड, बहुत अच्छे घर में गई है, बहुत सुकून में है।
ठीक है ना। सो इस तरीके से हम अपनी चीजों को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे दूसरे की बेटी को हम समझते हैं ये दूसरी है, तो उस तरीके से उससे फिर इनजस्टिस करते कई बार। यही अनफॉर्चुनेट जो घर में होती है ना, दूसरों की जगह पे रह के लोग देखते नहीं है, इसलिए घर घर में लड़ाई है, सब स्वार्थ में, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने सुख की तलाश में। वास्तव में कोई किसी से इसलिए प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, सब अपने अपने मान प्रतिष्ठा अहंकार की पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं और जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। अपने अपराध को भी छोटा करके देखते हैं और बड़े के छोटी से छोटी गलती को बड़ा बनाकर, बढ़ा चढ़ाकर समाज में इधर उधर फैलाते हैं। ये पापपूर्ण कार्य है। अनफॉर्चुनेटली जो तथाकथित भगवान को मानने वाले लोग हैं वो भी ये पापपूर्ण कार्य करते हैं। कारण क्या है? ये प्रशिक्षण से नहीं गुजरते और केवल भगवान 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 करते रहते हैं एक तरफ, और दूसरे हाथ से पाप करते रहते हैं। भगवान अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, बुद्धू भी नहीं है। भगवान हमारे कर्म देखते हैं। वास्तव में कितने देर हम पूजा पाठ घंटी करते हैं, उससे भगवान को ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारे कर्म कैसे है ना, भगवान वो देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पूजा पाठ करे उसकी निंदा हो रही है, वो तो करना ही करना चाहिए। ये हमारे अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी साधना तो पुष्ट होनी चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे ना बड़े सेंटी मैसेजेस भेजते रहते लोग, उसने दिया है बेहिसाब, तो हम क्यों गिन गिन के उसका नाम ले। ये बड़े बदमाश लोग होते हैं, ये बड़े नालायक होते हैं। ये खुद भी कुछ नहीं करते, माला जप इत्यादि, और दूसरों के किए में भी टांग अड़ाते हैं, उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये बदमाश लोग होते हैं ऐसे, और ऐसी चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं। उसने तो दिया है बेहिसाब, उसका नाम जप जप के हम कहते हैं ना, गिन गिन के क्यों करें। अरे तुम कुछ भी करते नहीं हो वास्तव में, इसलिए ऐसे सेंटी मैसेज को लाइक भी करते हैं हम, फॉरवर्ड भी करते रहते हैं। ये बदमाशी है वास्तव में, है ना, जानबूझकर। कहने का मतलब क्या है? भगवान के नाम लेने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। शब्दों की अपनी ऊर्जा होती है। कोई गाली देता है तो आपको बुरा लगता है ना, बल्कि बायोकेमिकल चेंजेस, विज्ञान कहता है, रिसर्च कहता है, लैब टेस्ट किए गए ऐसे, जब भी कोई किसी को गाली देता है वो व्यक्ति दिल पे ले लेता है, हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है ना। तो जैसे एक शब्दों की ऊर्जा है, तो राम की भी ऊर्जा है, कृष्ण की भी ऊर्जा है, ओम की भी ऊर्जा है, जितने भी भगवान के शुभ नाम है वास्तव में उसकी अपनी एक ऊर्जा है। तो जहर का अपना प्रभाव है, तो अमृत का प्रभाव नहीं होगा क्या? इसके लिए एक उदाहरण प्रभुपाद से किसी पत्रकार ने पूछा था, मैंने कई बार उदाहरण दिया, जो लोग कई बार नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं बताता रहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपते रहो तुम प्यूरिफाई होगे। ये कैसे एडजस्ट करें हम, कैसे डाइजेस्ट करें हम? ये अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है कि हम भगवान का नाम, एक तो आपके भगवान बहरे हैं क्या? आप लोग पूरे दिन जप करते रहते हो, जॉब में भी, बिजनेस में भी, कुकिंग में भी देखता हूँ आपके डिवोटीज भगवान का नाम लेते रहते हैं या सुनते रहते हैं। आपके भगवान बहरे हैं क्या? उनको सुनाई नहीं देता कि एक बार में नाम सुनते नहीं, इसलिए बार बार राम 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 करते रहते हो आप लोग? और दूसरा उसका प्रश्न ये था कि इससे हृदय की प्यूरिफिकेशन, इससे हृदय कैसे शुद्ध होएगा? तो उसको सिखाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं आप गधे हो, यू आर ए डंकी एक्चुअली, ऐसे कुछ कहते हैं। एकदम से घबरा जाता है। अरे एक तो बुजुर्ग, तो उनको लगा, अब लगता है गुस्से में थप्पड़ भी मारने वाले, थोड़ा सा दूर हो जाता है वो। थोड़ी देर बाद उसको बुलाते हैं, सिट डाउन। उसको लगता है चलो इनका गुस्सा शांत हो गया, मैंने पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया इनको, लेकिन मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था, लेकिन ये तो नाराज हो गया लगता है। बोले मैं नाराज नहीं हुआ था, आपको सिखाने के लिए या आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये बात करी। एक चीज बताओ, मैंने आपको डांटा, मैंने आपको गधा कहा, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? बोला हाँ स्वामी जी बहुत बुरा लगा, बल्कि मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर भीतर, लेकिन आप बुजुर्ग थे इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं। बोला वैसे ही मैंने एक आपको थप्पड़ भी नहीं मारा, मैंने एक शब्द बोला आपको, जो आपको बुरा लगा, कान ने सुना, मन ने रिसीव किया और फिल्टर हुआ कि गलत शब्द है ये। आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आप डर भी गए, गुस्सा भी आ गया, आपका पूरा ऑरा चेंज हो गया, पूरे सिर से लेकर पांव की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई। कभी भी देखिए ना, गुस्सा व्यक्ति होता है उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, कांपने लगता है। ये सब क्या है? कुछ एनर्जी ऐसी है जो उसको पूरे उसके बायोकेमिकल को चेंज कर चुकी है। तो जैसे जहर का एक बुरा शब्द मतलब क्या, गाली मतलब क्या, बैड वर्ड्स मतलब क्या, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो बैड वर्ड जो है वो जहर की तरह
है ना, कहते एक शब्द जो है घाव देता है और एक शब्द मरहम का काम करता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किसी को घाव देने वाले बनते हैं या किसी की मरहम पट्टी करने वाले होते हैं। तो अच्छे शब्दों का, मीठे शब्दों का बड़ा प्रभाव है। तो जब भी आप कहते हैं राम, आप सुन भी लेते हैं ना राम, आपको कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कान में लगता है जैसे कोई अमृत घोल रहा हो, राम। सो सोचिए अगर कोई पूरे दिन या जितनी देर भी जप करता हो राम 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 करता हो, मतलब वो यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी, अमृत, नेक्टोरियस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। राम का अर्थ होता है आनंद देने वाले, कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक भगवान। इस तरह जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, वास्तव में हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो बताते हैं, जैसे मैंने आपको गधा बोल दिया तो आपको गुस्सा आया, मतलब भीतर करवाहट आ गई ना। तो जब हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे भीतर की जो गंदगी होती है वो साफ होती है। जितना प्रकाश आता है तो अंधकार भागता है। ये शब्दों की ऊर्जा है, इसलिए इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। बहुत पावरफुल होता है। एक एक शब्द जो है बाण की तरह दिल में चुभता है और एक तरफ उसी चुभे हुए बाण को हटाकर वहां मरहम पट्टी और वहां पर जो है उपचार करता है, हीलिंग एनर्जी देता है। इसीलिए हमें भगवान को आवश्यकता नहीं, ना ही हमारे भगवान बहरे हैं, ना ही भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेते रहो। ये तो साधुओं का प्रेम है, उनकी रियलाइजेशन है कि भगवान के नाम लेने से हृदय में ठंडक पहुंचती है, मन को शांति मिलती है, मन में बुद्धि आती है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम त्वम, भगवद गीता में कहते हैं जो मेरा शरणागत है और जो मेरी साधना में रहते हैं उसको ही मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। बुद्धि प्रदान करने से क्या लाभ होगा? पर्सनल लाइफ में एक्सेल करेंगे हम, फैमिली लाइफ में एक्सेल करेंगे, सोशल लाइफ में एक्सेल करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करेंगे। सो हम हर जगह विन विन सिचुएशन हो जाती है हमारी। तो ऐसे जो व्यक्ति अकर्म में जीने वाला बन जाता है, यानी निष्काम कर्म में जीने वाला बन जाता है। हालांकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। और उसके लिए भगवान पहले ही उदाहरण दे चुके हैं कि पहले जो तुम्हारे पूर्वज कहते हैं, बहुत सारे जो मुक्तात्मा है हमारे तत्व को समझकर मेरे रास्तों पर, मेरे संदेशों पर चलते आए हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त कर चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, लिबरेट हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। बस तुम्हें उनका पद चिन्ह, उनके फुट स्टेप को फॉलो करना है। इसीलिए केवल शास्त्र नहीं, संतों के वाणी और संतों के आचरण को हमें देखना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए खुद को और सीखना चाहिए। तो ऐसे फुट स्टेप पे हम चलेंगे। और अर्जुन की जैसे जिज्ञासा थी, जैसा जैसा फिर अर्जुन वो शरणागत होकर भगवान से ज्ञान ग्रहण करते हैं, तब तदनुरूप कर्म करते हैं। वैसे जब हम तो उन्होंने जो युद्ध किया, थैंक यू प्रभु जी, गौतम प्रभु। सो जैसे क्या होता है कि भगवान कहते युद्ध करो, लेकिन वो अकर्म हो गया। अकर्म किस लिए हो गया? कि अर्जुन अपनी बुद्धि से कह रहे थे मुझे नहीं करना। यानी अर्जुन वॉज ए गुड पर्सन। हर एक व्यक्ति युद्ध से बचना चाहेगा, है ना, कुछ भी गलत कार्य नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो कर्म है। कर्म में हम देखते हैं कि हमें पापपूर्ण कर्म नहीं करना है और जो जिससे लाभ मिलता है वो कर्म करना है, लेकिन उसका भी पुण्य और पाप मिलता है। तो अकर्म नहीं हुआ, मतलब हम अपनी बुद्धि से जब तक काम करते हैं तो कर्म ही करते हैं या विकर्म करते हैं, या तो पाप जमा करते हैं या पुण्य जमा करते हैं, और ये दोनों बनता है संसार से। अकर्म की स्थिति में आना ही भगवद गीता का संदेश है। नहीं तो अपने हिसाब से तो जो लोग भगवान को नहीं भी मानते हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे आर डूइंग कर्मा, मतलब वो पाप तो करते नहीं है, जहां तक सेवा करते हैं और अच्छाई का काम करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। वो भगवान को भी नहीं मानते, पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन वो कर्म करते हैं, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन मुक्त नहीं होते वो। और भगवद गीता का जो संदेश है वो मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद, जीवन मुक्ति, दुखों से मुक्ति। मैं शुरू से ही बता रहा हूं, साधु बताते आ रहे हैं, जीवन में जिस तरह के भी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई भी दुख है कहीं पर, कहीं भी पीड़ा है, इसके पीछे है अज्ञानता, इग्नोरेंस, है ना। और भगवान का ज्ञान जो है ये दवाई है, ये मेडिसिन है। यदि बीमारी है तो उसका उपचार भी है। तो संसार के जितने भी, जिसको भवरोग कहते हैं ना, वो सारे भवरोग का उपचार है भगवद गीता का ज्ञान। पता नहीं कितना समय ले लिया मैंने, अरे लगभग मैंने पूरा टॉपिक ही ले लिया अकर्म विकर्म पे, लेकिन समझना बहुत जरूरी था। अब हम फटाफट जो है प्रभुपाद क्या कहते हैं इस संबंध में उसको जानने का प्रयास करते हैं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ रह गया हो तो प्लीज आप लोग मुझे ये
टेक्स्ट कर सकते हैं, सो दैट जब भी मेरे पास समय होगा मैं उसको या तो लिखकर आपको बताऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सो आज प्रभुपाद क्या कहते हैं इस विषय में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 4 वर्स 17 कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्य च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। सो आइए तात्पर्य समझने से पहले गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गुरु भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो अब हम तात्पर्य समझ लेते हैं थोड़ा सा। सो टाइम चूंकि बहुत होने ही वाला है, सो मैं जल्दी से इसको फिनिश करने का प्रयास करता हूं। लेकिन वैसे समझ लीजिए आज कोई अफसोस की बात नहीं, जितना मूल तत्व था ना कर्म विकर्म अकर्म का, उसको हमने समझ लिया। आलू अपने लिए पकाया कर्म, भगवान को भी चढ़ा दिया तो हो गया वो कर्म योग, और भगवान के निमित्त ही बनाया। प्रसाद तो हमें ही पाना है, लेकिन मुख्य मेन कॉन्सियसनेस में क्या था, भगवान के लिए बनाना है, बनाना ही भगवान के लिए। तो खरीदने से लेकर पकाने और ऑफर करने तक भगवान की चेतना रही तो ये अकर्म बन जाता है। वास्तव में इसको भक्ति योग कहते हैं। सो वास्तव में भक्ति योग ही अकर्म है वास्तव में, है ना। अपने लिए जो भी पाप पुण्य करते हैं, पूजा पाठ या संसारिक कर्म करते हैं, वो कर्म हो गया। पाप पूर्ण कार्य जो भी लोग कर रहे हैं हमें तो करना ही नहीं है, जो अभी तक करते हैं उसके लिए क्षमा मांगना है, तो ये विकर्म हो गया जिसका रिजल्ट पाप होता है, जिसका दंड मिलता है। अकर्म हो गया ईश्वरीय चेतना में, ईश्वर के संदेशों में जीने का प्रयास करना, जो पाप और पुण्य से परे कर देता है हमें, अकर्म, है ना, जिसका ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। और एक चीज समझ लीजिए, भगवान कभी भी किसी को निष्फल नहीं रखते, पहले तो ये हमें चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन भगवान अपने संदेश में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म करो मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान के हाथ से कोई खाली आता है क्या? सो कभी भी रत्ती भर भी ऐसे रहे कि अरे ये तो कैसे होगा, अभी तक तो हम सोच रहे थे स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, ऐसे फायदा मिलेगा, अभी तो एक नई बात समझ में आएगी, तो कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। भगवान को कहते हैं ना, हम दिल दे चुके सनम, वास्तव में हम अपना दिल, हृदय, मन, आत्मा सब भगवान को अर्पित कर देते हैं ना। भगवान कभी खाली हाथ किसी को रखते हैं क्या? तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भगवान की शक्ति में हमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन भगवान की बुद्धि में हम डाउट करते हैं, चाहते हैं हम बुद्धि भगवान हमारी लगाए, शक्ति तो वो है ही। सो यहाँ पे हम फंसते हैं वास्तव में। सो हर तरीके से सोचना चाहिए कि भगवान के प्रति, भगवान जो भी करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वही अच्छा होगा। ये भी जो है, ये चेतना में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान कभी भी किसी के साथ कभी भी अन्याय, इनजस्टिस तो कर ही नहीं सकते, ये हमें भरोसा होना चाहिए। सो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। भव बंधन समझ रहे हैं ना, बार बार संसार में आना, बार बार जन्म लेना, मृत्यु और कष्ट में रहना। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। नहीं तो हम देखें ना, पढ़े से पढ़े लिखा व्यक्ति कहते हैं कर्म ही पूजा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कर्म क्या है। चोरी करना भी एक कर्म है ना, चीटिंग करना भी एक कर्म है। तो क्या सब कर्म पूजा हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कर्म है क्या भाई, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है ना। तो जब तक इन बारीकियों को नहीं समझेंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति, और ये कोई आज की बात नहीं है, भगवान 5000 वर्ष पहले कह चुके हैं क्या कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब ये भगवान कह रहे हैं, ये हमारी आपकी भी बात नहीं है। तो फिर तो जो भी हो रहा है कोई आश्चर्य करने की बात है ही नहीं।
यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए, गुण हमेशा जब भी भगवद गीता में होता है तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो थ्री मोड्स ऑफ नेचर है, वो समझना चाहिए। गुण हेयर इज नॉट क्वालिटी बट थ्री मोड्स ऑफ नेचर। सो जैसे हम, भगवान कहते हैं, जैसे गुणों को हम अर्जित करते हैं, मतलब जैसे हम संग में अधिक रहते हैं, आंख हमारी अधिक क्या पढ़ती है, देखती है, कान अधिक क्या सुनता है ना, कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, कैसे भोजन का संग कर रहे हैं, ये सारे संग है वास्तव में। केवल लोगों का ही संग नहीं, जब आप अकेले भी रहते हैं तो आप कैसे विचारों का संग करते हैं, वो भी संग ही है वास्तव में। तो सत्संगे गुणा दोषा कहा गया, संग से ही जो है गुण और दोष भी है। तो ये हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा कि पूरे दिन हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या किस तरह की चीजें हम अधिक सुनते हैं, वही प्रोग्रामिंग वहां हो रही है, यहाँ हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में, हम वैसे ही हो जाते हैं। यदि आप दुखी हैं, असुरक्षित है, तनाव में है, डरे हुए हैं, चिंतित है, इसका मतलब है आपने लगातार आंखों से, जिह्वा से, कानों से ऐसे संस्कार जमा किए हैं जो डर पैदा करता है, जो असुरक्षा पैदा करता है, जो घृणा पैदा करता है, समझ रहे, जो चिंता पैदा करता है। तो आ बैल मुझे मार, हम नहीं है, हमारी गलती है। अच्छी बात यही है कि जिस चीज को हमने आकर्षित किया है उसको हम अपने जीवन से, अनावश्यक जो कचरा है, जो डैमेजिंग चीजें हैं, जो कंटेमिनेटिंग चीजें हैं, उसको हम हटा भी सकते हैं अपने जीवन से। और उसका वॉशिंग पाउडर ये है भगवद गीता का ज्ञान और सत्संग, है ना। सो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। सो मैंने पहले ही बताया था, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय, मतलब पहले तो समझ लेना कि हम सब फॉरेनर हैं, यहाँ के नहीं है, हम सब यात्रा कर रहे हैं, है ना। ये शरीर भी हमारा किराए का घर है और ये संसार भी किराए का घर है, ये हमारा असली और परमानेंट घर नहीं है। और असली हमारा घर जो है भगवत धाम, असली हमारे माता पिता भगवान है। तो ये संबंध का पता चल गया। लेकिन एक दिन में ये संबंध पता नहीं चलता, बार बार सुनते 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 संबंध पुख्ता होता है वास्तव में। संबंध का पता चल गया, अब प्रयोजन पता चल गया। प्रयोजन यानी लक्ष्य कि जाना क्या है। उसके बाद होता है अभिधेय कि अब हम कर क्या रहे हैं। भाई किसी ने लक्ष्य बना लिया अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, बाकी तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं ट्रेन पकड़ेगा और अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही ये पात्रता तैयार करने के लिए कि मुझे अपने गो बैक टू गॉड हैड, अपने घर वापस जाना है, वास्तव में जो हमारा असली घर है उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, परमेश्वर के साथ गुणों के अनुसार, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार यानी थ्री मोड्स ऑफ नेचर के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, जो कि भगवद गीता स्वाध्याय सत्संग से संभव है। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्यदास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो जिसने समझ लिया वो अकर्म में काम कर रहा है वास्तव में। वो खाएगा, सोएगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, लेकिन वो अकर्म में है, मतलब 100% उसने भगवान को दे दिया है, उनकी इच्छाओं पर समर्पित कर दिया है। तो भगवान कभी किसी को निरुत्तर तो भेजते नहीं है, खाली हाथ भेजते नहीं है, निष्फल तो भेजते नहीं है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। अब इसको बहुत मुश्किल है थ्योरी और प्रैक्टिकल में समझना, लेकिन विश्वास कीजिए लगातार स्वाध्याय और सत्संग और साधना से, है ना, इसे हम अच्छे से समझ पाते हैं और तभी वास्तव में हम फेयरलेस हो पाते हैं, टेंशन फ्री हो पाते हैं और सिक्योर फील करते हैं। जब तक 10 साल 20 साल हो गया, यदि अभी भी हम डरे हुए हैं, है ना, इसका मतलब है असुरक्षित और चिंतित है, इसका मतलब क्या है, भगवान से अपना संबंध हमने असली ठीक से समझा नहीं है वास्तव में। सौम्या जी स्वागत है आपका, हरे कृष्ण, है ना। तो ये चेक है भाई, कोई बच्चा बहाना बनाए कि मुझे बुखार है बुखार है बुखार है, तो आप थोड़ी ना इसको मान जाओगे कि बुखार है, आप चेक करोगे, थर्मामीटर है उसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो वास्तव में हम शुद्ध हुए कि नहीं हुए, वास्तव में हम गॉड कॉन्शियस हुए कि नहीं हुए, उसके लिए तीन थर्मामीटर है। फियरलेस हुए कि नहीं हुए, या हो रहे कि नहीं हो रहे, चिंता मुक्त हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि इन चीजों में वृद्धि हो रही है कि चिंता कम हो रहा है, सुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, तनाव कम हो रहा है, धीरे धीरे हम सिक्योर फील कर रहे हैं, फियरलेस फील कर रहे हैं, फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, भक्ति का बुखार चढ़ रहा है। और एक प्रमाण क्या होगा,
सत्संग सुनने की भूख बढ़ जाएगी, भगवद गीता को जानने और पढ़ने की भूख बढ़ जाएगी, ऐसे साधु संतों की संगति करने की भूख बढ़ जाएगी, है ना। सो आप जितने भी लोग यहाँ पर लगातार ये सत्संग रेगुलर है और सुन रहे हैं ना, इसका मतलब आपको भक्ति का बुखार चढ़ चुका है। और ये ऐसा बुखार है जो कभी उतरता नहीं, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बुखार कभी जन्म जन्म में उतरे भी नहीं। सांसारिक जो नशा है ना, अभी मैं कुमार विश्वास का एक बहुत सुंदर एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते हैं कि पहले जो कई बार बहुएं होती थी ना, सुबह सुबह वो यदि वो नींबू चाटने लगती थी तो घर में बड़ा उत्सव का माहौल होता था कि अरे कुछ अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन अब अगर बहू चाटती है तो लगता सासू माँ को और बाकी को लगता अरे ये रात की जो पीली थी ना वो उतारने के लिए नींबू चाट रही है। तो रात की जो चढ़ी हुई है ना, उसको उतारने के लिए सुबह नींबू पी रही है, नींबू चाट रही इत्यादि। सो टाइम इज कंप्लीटली चेंज। सो अनफॉर्चुनेटली हम भारतीय होने के बावजूद भी हम पश्चिमी सभ्यता को कॉपी कैट करने लगे, उसी को नकल करके हमने उसी को जिंदगी और सुख समझ लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति का नशा ऐसा चढ़े, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये अल्टीमेट है, यही अकर्म है वास्तव में, कि ऐसा नशा जो है ना कभी उतरता नहीं है, वास्तव में चढ़ना चाहिए, है ना। सो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर दैट। सो दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है ना, कि हम अकर्म में कैसे जिए, वास्तव में यही संपूर्ण भगवद गीता का लक्ष्य है। अच्छा, भगवद गीता का ना कई लोग पूछते रहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। एक तो ये है कि आप शुरू से लेकर अंत तक पहले ना जो दो आप यदि देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे ये मेरे पास ना इस्कॉन की भगवद गीता है, ये मुझे बहुत आसान लगा, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। तो आप लोग भी ऑनलाइन भी मिल सकता है, मंदिर से भी मिल सकता है। और जैसे 2 लाइन भगवान ने संस्कृत में बताया, तो उसका जो हिंदी अर्थ है, आप एक सरसरी तौर पे ना, आप एक पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक सरसरी तौर पर 2 लाइन का जो हिंदी है, या इंग्लिश आपके लिए आसान हो तो इंग्लिश की गीता भी उपलब्ध है, हर एक भाषा में उपलब्ध है। आप एक अध्याय से 18वें अध्याय तक एक बार पढ़ लें, उसके बाद एक बार जो है ना उसका तात्पर्य पढ़ना शुरू करें। और बाद में वो भी हम लोग ना कई बार पढ़ चुके हैं भगवद गीता, लेकिन हर एक बार एक नई समझ पैदा होती है, हर एक बार एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है भगवद गीता के बारे में। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये बुक नहीं है कोई, ये लाइफ मैनुअल है। जब भी जरूरत पड़े इसको हमें तुरंत उठा के देखना चाहिए। और यदि डेली करते हैं, जैसे कुछ लोग बीमार पड़ते हैं तो योगा करते हैं, और जो लोग डेली योग करते हैं बीमार ही नहीं पड़ते। सो एक तो ये है कि जब हम दुखी हो, परेशान हो, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाए, तब भगवद गीता पढ़ना शुरू करें। और एक है प्रतिदिन ये मनोयोग है, प्रतिदिन गीता पढ़ें और स्ट्रेस डिप्रेशन बीमारी से दूर रहें। चॉइस इज योर्स। सो कल ही मैं लेक्चर सुन रहा था, एक बहुत सुने डिवोटी हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश जो इस्कॉन टेम्पल उसके प्रेसिडेंट है मोहन रूपा प्रभु जी, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। वो कह रहे थे पढ़ने के एक और सुंदर तरीका ये है कि एक चैप्टर को ना 10-10 बार पढ़िए। एक बार जो है पहले 2-2 लाइन पढ़ लिया, 10-10 बार पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाइए, है ना। सो चॉइस इज योर्स। जैसे कई बार लगता है अरे तो उसमें तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, तो कितना केवल भागने से थोड़ी ना अपने को ज्ञान मिलने वाला है, ठहराव से ज्ञान मिलने वाला है। तो एक एक ज्ञान को रियलाइज करेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, जिज्ञासा करेंगे, नोट बनाएंगे, है ना, और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सो केवल पढ़ना नहीं है, अध्ययन करना है। पढ़ने में और अध्ययन करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये कल ही मैंने सुना भगवद गीता लेक्चर में, तो मैं सोचा कि आप लोगों से साझा करूं कि केवल पढ़ना नहीं है किताब और उपन्यास की तरह, अध्ययन करना है, मतलब उसको रियलाइज करना है, उसको अपने जीवन में उतारना भी, घोल के पी जाना है वास्तव में, ताकि हमारा संस्कार ऐसा ट्यून हो जाए, बन जाए। सो दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी चाहिए। जितने भी सीनियर डिवोटी हैं जो वास्तव में भगवद गीता संदेशों में जीव रहे, केवल लेक्चर नहीं दे रहे, उपदेश नहीं दे रहे, उसमें जीव ही रहे, ऐसे लोगों से हमें संगति करनी चाहिए और उनसे रहस्य को समझना चाहिए, है ना। यह साक्षात भगवान को समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा,
है ना। सो अच्छे से अच्छे लोग क्यों बुद्धिमान से बुद्धिमान मोहग्रस्त होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। आप देखिए, मैंने डेली एक चीज को उदाहरण दी कि हाईली क्वालिफाइड पीपल, अच्छे से अच्छे पदों पर बैठा व्यक्ति स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है, उसके रिश्तों का बैंड बजा हुआ है, नाना प्रकार के रोग व्याधियों से, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक चीजों से ग्रस्त है वो, गिरीश प्रभु प्रणाम, है ना। सो ये रिजल्ट है, रिजल्ट से पता चलता है कि आप सही मार्ग पे हैं कि गलत मार्ग पे हैं। जैसे लोग व्यभिचार करते हैं, गलत अवैध संग करते हैं, क्या कहते हैं, और नशा इत्यादि करते हैं, ड्रग्स इत्यादि लेते हैं, मजे के लिए ही तो करते हैं वो ना, सुख के लिए करते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वो मर जाते हैं, समय से पहले उनकी लीवर किडनी फेल हो जाती है, तो उस रिजल्ट से एक मैसेज आता है कि ये जो सुख का मार्ग है ये बिल्कुल नर्क है, ये गलत है, ये डिग्रेडिंग है, ये जीवन हर लेता है, दुख और कष्ट से ही भर देता है। तो इसका मतलब ये जो सुख का हम ढूंढ रहे थे मार्ग बिल्कुल बाह्यात है, बेकार है। तो रिजल्ट से पता चलता है कि हम सही हैं गलत हैं। लेकिन जैसे हम भगवत गीता ज्ञान से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, तो हम देखते हैं दिनों दिन हमारी जो खुशियां बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, व्यवहार बदलता जाता है, आपसे रिश्तों में मधुरता बढ़ती जाती है, धैर्य बढ़ता जाता है ना, नींद बहुत चैन से आती है, जो भी कार्य करते हैं 100% ऑनेस्टी से करते हैं। सो विन विन सिचुएशन हो गया ना। स्वर्ग और लोग तो बहुत ऊंची बात है। जगजीत रहेल जी प्रणाम, स्वागत है सभी का, हरे कृष्ण। कहने का मतलब क्या है, तो ये रिजल्ट से पता चलता है कि जो धर्म के मार्ग में, सच्चे धर्म के मार्ग में, कोई नकली साधु बन जाए, बाहरी केवल दिखाने के लिए वो तिलक कर ले, साधु का बेस धर ले, तो फिर वो तो कहीं कहावत है ना, नकली गुरु और आलसी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो उनके जाने, वो उनके कर्म जाने। लेकिन हमें रेफरेंस लेना है। जज भी सही फैसला लिया है कि गलत फैसला लिया, वकील सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कानून की किताब से पता चलता है। कोई अपनी मनमानी से कोई जज फैसला नहीं लेता, कानून का रेफरेंस लेता है और उसको सबको मानना पड़ता है ना। आज राम मंदिर का ही फैसला आया था, क्यों चुपचाप मान गए सभी लोग? क्योंकि सत्य के आधार पर वो फैसला था, प्रमाण के आधार पर था। कोई ऐसी ऊपरी हिंसकल अपने मनोधर्म से या सनक में कोई फैसला नहीं लिया गया था। पता नहीं कितने सारे रिसर्च किए गए, तब प्रूफ किया गया कि सच है, कानून की किताब से। वैसे ही जीवन में सुख चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, रिश्तों में फिर मिठास चाहिए, सफल होना चाहते हैं जीवन के जिस क्षेत्र में भी है, तो ये किताब, ये रेफरेंस है, ये ना मूल स्रोत है वास्तव में। सो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, मान तो समझ लें तो किताब है, किताब की तरफ पढ़े तो भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अध्ययन करें, रिलीज करके उसको जीवन में उतारना है, तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहता है। कहने को बहुत कुछ रहता है इस फ्लो में, जितना भी बोला जाए भगवान के बारे में लगता है आनंदित, सुनने वाला, सुनाने वाला। और आप सबकी बहुत धन्यवाद कि आपको भी इतनी रुचि है, आपको भी भक्ति का बुखार चढ़ रहा है, या कई लोगों को बहुत अच्छा चढ़ गया है ना। तो इसका प्रमाण यही है कि अधिक से अधिक ऐसे सुनने में, ऐसी चीजों पढ़ने में, ऐसे लोगों का संग करने में हमारी रुचि बढ़ती है। इससे लाभ क्या होता है, जो अनावश्यक जो लोग हैं ना आपके जीवन से फिल्टर होते चले जाते हैं, है ना। अनावश्यक लोग जीवन से छटते चले जाते हैं, और जो प्योर डिवोटीज है भगवान के, जो साधक है, भक्त है, जो भले लोग हैं, उनकी जो संख्या आपके जीवन में बढ़ने लगती है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं बोलता रहूंगा तो चुप नहीं होऊंगा। और आप सबके धैर्य को भी प्रणाम कि आप इतने देर से, घंटे भर से हमको झेल रहे थे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा। थैंक यू नेहा।